रूही के रोहित को सच बताने से क्या आ जाएंगी उनके रिश्तों में दूरियां? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और रूही सभी घर वालों को तंग कर रही होती है और खाने की मांग कर रही होती है। वो कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खाए। सभी घर वाले उसे नई नई डिशेस के नाम बताते हैं लेकिन रूही सभी को मना कर देती है और जिसके बाद रूही सबसे कहती है कि तुम सब जाओ और मेरे लिए कुछ कुछ बना के लाओ और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या खाना है। जहाँ पर रूही के कहने पर सभी घर वाले चले जाते हैं किचन में और उसके लिए कुछ नया बनाने की सोचते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि शिवानी अभिरा से फोन पर बात कर रही होती है, जहाँ वो रूही की बातों को सुनकर हैरान होती है और कहती है कि ऐसे में प्रेगनेंसी में तरह तरह की अलग अलग चीजें खाने का मन करता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि इतने में ही शिवानी के पास आ जाती है विद्या, जहां दोनों अरमान और अभीरा की सरोगेसी वाले फैसले पर बात करते हैं और विद्या कहती है कि ये कुछ कपड़े मैं लेकर आई हूँ, इन कपड़ों से आप अरमान और अभीरा के आने वाले बच्चे के लिए कंबल बनाना क्योंकि मैं ये हक खो चुकी हूँ। जहाँ शिवानी ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि आपका ये हक है। जहाँ वो और कपड़े निकाल के लाती है और कहती है कि चलिए हम दोनों मिलकर आने वाले बच्चे के लिए कंबल बनाते हैं, इसमें दोनों दादियों का आशीर्वाद रहेगा। दोनों मिलकर बच्चे के लिए कंबल बनाती हैं तो वहीं दूसरी ओर रूही तरह तरह की चीजें खाने के बारे में सोच रही होती है और घर वाले उसके लिए लेकर आते हैं। जहां उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है वहां वो एंड में खाती है नूडल्स के साथ हॉट चॉकलेट। जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन देखकर घर वालों को अजीब सा लगता है और वो सोचते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, लेकिन रूही को वो टेस्टी लगता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि रूही अरमान और अभीरा से कहती है कि उसे रोहित को एक सच बताना है और उसमें उसकी मदद चाहिए। जहां अरमान अभीरा उससे बात करते हैं और उसे मना करते हैं ये बात बताने को। अरमान अभीरा उसे रोकते हैं और रूही बताना चाहती है रोहित को ये सच कि उसने अरमान और अभीरा की शादी को रोकने की कोशिश की थी। रूही फैसला करती है कि वो गंगोर पर रोहित को सब सच बता देगी। दूसरी ओर आप देखेंगे कि अभीर कमरे में होता है और चारू से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, जहाँ चारू अभीर से कहती है कि वो क्यारा के साथ गंगोर की पूजा करने से मना कर देगा। वो नहीं चाहती कि वो उसके साथ पूजा करे, वो अपने साथ पूजा करने को उसे कहती है। वहीं अभीर भी चारू की बात पर सहमत होता है। इतने में ही क्यारा आ जाती है और वो बोलती है कि आपने मुझे बुलाया। जहां अभीर कहता है कि वो कल कहीं काम से जा रहा है और उसके पास कल टाइम नहीं है। क्यारा बोलती है कि लेकिन कल तो गंगोर है और आपको मेरे साथ पूजा करनी होगी, लेकिन अभीर चारू पर चिल्लाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि अगले दिन सभी के सभी गंगोर की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां अभीरा के नानू दादी सा को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आते हैं इनडायरेक्ट वे में और दादी सा समझ जाती हैं और वो कहती हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम पूजा शुरू करें, और सभी के सभी मूर्ति बनाने के लिए बैठ जाते हैं। अभीरा रूही की हेल्प करने के लिए उसकी सहायता कर रही होती है और साथ ही साथ उसे धूप से बचाने के लिए छाता लेकर खड़ी होती है और रूही अभीरा को मना करती है। इसके बाद अभीरा और अरमान साथ में बैठ जाते हैं और पूजा करने के लिए मूर्ति बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर आगे आप देखेंगे अरमान रूही को इशारे में मना कर रहा होता है कि वो रोहित को सच ना बताए। वेल क्या होता है आगे, क्या रोहित को सच बता देगी रूही? और आगे आप देखेंगे कि किसी वजह से हो जाएगी रोहित की मौत और टूट पड़ेगा रूही पर दुखों का पहाड़। ऐसे में कैसे अरमान और अभीरा संभालेंगे रूही को, ये देखने वाली बात होगी। वेल शो से जुड़ी आगे की मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।